नमस्कार, मैं पवन कुमार। मैं आपके बीच में एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज का हमारा नया टॉपिक है वॉइस। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने टेंस पढ़ाया था और टेंस के बाद ग्रामर में अब हमारा जो नया चैप्टर आएगा वो हमारा वॉइस है। और वॉइस को ही हम लोग समझेंगे कि वॉइस है क्या और यह कितने तरह का होता है और इसको हम लोग एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए कौन कौन सा नियम लागू करते हैं या यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी दिए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानिए कि वॉइस है क्या। तो वॉइस का मतलब जो है वैल्यूम से बना है। वॉइस वैल्यूम जो पहले वीडियो आता था, टीवी आता है, तो उसमें एक कोड आपका बटन होता है वॉल्यूम बटन, और ये वॉल्यूम जो होता है जिसको हम लोग वॉइस करते हैं या आवाज़ करते हैं, लेकिन हमारा ये नहीं है। वॉइस का मतलब है कि बोलने का तरीका। वॉइस का मतलब है बोलने का तरीका, उसी को हम लोग वॉइस करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है स्पष्ट रूप से वॉइस मीन्स टाइप्स ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलने का तरीका जो है वही हमारा वॉइस का मतलब है। अब यहाँ पर है इट मीन्स, इसका मतलब सब्जेक्ट स्पीक्स अबाउट एनीथिंग। क्या करता है? कर्ता किसी भी कार्य के बारे में जब बताता है वो हमारा वॉइस का है। अब देखिए कहता है कि ये हमारा वॉइस का लगता है। वॉइस जो है ये हमारा एग्जाम्पल है, बोलने का तरीका है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आप डेली स्कूल जाते हैं। फिर एक तरीका और है बोलने का, क्या भाई कि किताब उसके द्वारा लिखा गया है, क्या भाई तो आपके द्वारा ये गाना गाया गया है। तो ये भी अब हमारा बोलने का तरीका है, लेकिन सेंस एक ही आता है, बस बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, तो उसी को तो वॉइस करते हैं। हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि वो जो है वॉइस हमारा दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक हमारा एक्टिव वॉइस और दूसरा है हमारा पैसिव वॉइस। कहता है एक्टिव वॉइस है क्या? तो कहता है कि इन दिस वॉइस, इस वॉइस में क्या होता है कि देयर इज इम्पोर्टेंसी ऑफ सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, इसीलिए इसे हम लोग एक्टिव वॉइस करते हैं। जिस वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होगी उसे हम लोग एक्टिव वॉइस करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है, जैसे देखिए राधा कुक्स फूड। यहाँ पे खाना पकाती है, बट लेकिन इसमें राधा का इम्पोर्टेंस है, हमारा फूड का इम्पोर्टेंस नहीं है। इसमें मेरे पिता खेत जोड़ते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका माई फादर का इम्पोर्टेंस है और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, इसीलिए ये हमारा एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल। अब थोड़ा और आगे कहता है कि एक्टिव वॉइस में एक नोट है। क्या है कि एक्टिव वॉइस बनेगा। अब जैसे आप सोच लीजिए, मैं ध्यान से खेलता हूँ, आई प्ले विथ केयरफुली, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस नहीं है भाई, ये हमारा एक्टिव वॉइस नहीं है। एक्टिव वॉइस उसको बोलते हैं जिसमें क्या होगा कि आपका सब्जेक्ट रहना ऑब्जेक्ट रहना जरूरी है। ऑब्जेक्ट रहना जरूरी है। बिना ऑब्जेक्ट के हम लोग उसको पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते हैं। बदलने का तरीका ही चेंज हो जाएगा बदलेंगे तो। इसीलिए एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। चलिए, तो ये नोट है, इसको याद रखिए कि भाई एक्टिव वॉइस उसी को बोलेंगे जिसमें आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट एकदम कर्म तो रहना ही रहना है, कब चेंज करें, और नहीं तो ऐसे ही बना देंगे तो होगा नहीं। बस धीरे डालेंगे और बिल लगा के हम लोग बनाते हैं, बट वो इम्परेटिव से होता है। लेकिन हम जनरली तौर पर क्या होता है, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है इन दिस वॉइस, पैसिव वॉइस में जो है कहता है
कि इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता, इसमें क्या होती है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अब जो है कहता इन दिस वॉइस, इस वॉइस में देयर इज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट प्रधानता होगा, ऑब्जेक्ट का होगा, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। ये अब देखिए इसमें कहता है कि ये फूड, खाना जो है किसके द्वारा बनाया गया है, यहाँ पर लिखा है राधा के द्वारा बनाया गया, बट यहाँ पर फूड को पहले लाया गया है, इम्पोर्टेंस इसमें फूड का है। अब हमारा ये खेत जोता गया है मेरे पिता के द्वारा, तो यहाँ पे वाई वाई फादर है, बट इसको लास्ट में डाला है, और ये हमारा खेत का प्रधानता है, मतलब कर्म की प्रधानता है। तो जिसमें कर्म की प्रधानता रहेगी वो पैसिव वॉइस, जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता रहेगी एक्टिव वॉइस। इस तरह से कहानी समझ में आया। थोड़ा और आगे समझिए कि एक्टिव वॉइस को पैसिव में हम लोग कैसे बदलें, इसको ध्यान रखें। क्या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पैसिव को एक्टिव में भी कैसे बदलेंगे? अगर हमको एक्टिव से पैसिव में बदलना है तो पैसिव से एक्टिव में भी बदलना आ जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादातर क्वेश्चन ये आता है कि पैसिव, एक्टिव से पैसिव में बदलना है, तो हम लोग उसी को सीखते हैं। ज़्यादातर सेंटेंस हम लोग क्या है, जनरली तौर पे एक्टिव वॉइस में रखते हैं, और इसीलिए इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सिखाया जाता है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि हाउ कैन चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हाउ कैन चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कैसे बदल सकते हैं इसको एक्टिव वॉइस को, ध्यान देना है, यह नहीं कि भाई। अब हम लोग फर्स्ट क्या, सब्जेक्ट विल बी चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट विल बी चेंज्ड इनटू सब्जेक्ट। फर्स्ट नियम क्या कि सब्जेक्ट बदलेगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट बदलेगा सब्जेक्ट में। अब दूसरा नियम देखिए, क्या भाई, हेल्पिंग वर्ब will be used according to tense। जो आपका ये है कि हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो आपका एक किसमें होगा, अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार बदलेगा, टेंस के अनुसार यूज, ठीक है। तीसरा है कि मेन वर्ब जो भी रहेगा, मेन वर्ब विल बी यूज्ड ऑलवेज या मोस्ट में लिखिए पास्ट पार्टिसिपल, फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें मेन वर्ब में, मेन वर्ब के तीसरा रूप जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, वो हम लोग भी यूज करेंगे, ठीक है। अब जो है
चौथा नियम, चौथा पॉइंट, आफ्टर ह्यूमन हर्ट, आफ्टर ह्यूमन हर्ट बाई एजेंट will be used मेन वर्ब के पहले ये हम लोग बाई यूज एजेंट है जो कि हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब इस तरह से हमारा जो है सबसे पहले क्या है कि सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट बदलेगा सब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट अगर किसी का पहले आ जाएगा, अगर सब्जेक्ट पता है इसको लास्ट में यूज करेंगे, तो ये पांचवा जो होगा चेंज्ड सब्जेक्ट will be used at last part of sentence। किसी उस सेंटेंस के लास्ट भाग में चेंज सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट में बदला है उसको हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में डालेंगे। और आगे जो है आपको बताएंगे एग्जाम्पल के साथ कि हम लोग कैसे इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं। थोड़ा सा और एक पॉइंट समझ लीजिए, मान लीजिए क्या भाई कि बी हेल्प यू, ये हमारा एक्टिव वॉइस है ना। तो ध्यान दीजिए कि किस टेंस का बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बदलेंगे ऑब्जेक्ट में, एक बदलेंगे सब्जेक्ट में। बात समझ में आया? ई बदलेगा ऑब्जेक्ट में, ई बदलेगा सब्जेक्ट में, ठीक है। तो अब इसको उठा के लिए इस सब्जेक्ट आ गई, ठीक है, यू, और यू हो गया। तो यू के अनुसार हमें अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब आर यूज करें। दूसरा नंबर क्या कहता है कि हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। अब हमारा ये जो हेल्प मेन वर्ब है, मेन वर्ब है ना, इसको भी डालना है, ठीक है। अब जब भी डाला गया, ठीक है, बाई एजेंट में लगा दिया, तो बाई एजेंट। अब कहता है सब्जेक्ट चेंज सब्जेक्ट, चेंज कौन सी है सब्जेक्ट, ये हम लोग बदले हैं, इसका रूप बदला हुआ है। तो बी का बदला हुआ रूप क्या होता है, अस। बी को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो अस होता है, तो बाई अस। बोलो ऐसे हो गया। हम लोग आज एक सिंपल सा उदाहरण देके बताएं, लेकिन आगे का क्लास जो होगा वो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें डीपली बताएंगे कि पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे बदलते हैं। इस तरह से आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइए कि क्या कैसा लगा ये वीडियो, और आप हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। शेयर करना बहुत अभी जरूरी है, नया चैनल है भाई, इसको शेयर कीजिए। और इसके बाद अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।